प्यारे दोस्तों, आज के इस युग में हम लोगों ने पैसा, मोह, माया के चक्कर में सभी अपनों को भुला दिया, जिसमें हमारे प्यारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को तक नहीं हम लोगों ने बख्शा। और यह सब हम किस लिए कर रहे, किसके लिए कर रहे? क्या हम इस युग में एक मानव जाति में हमारा जन्म हुआ तो क्या हम अमर रहने वाले हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। एक दिन इस दुनिया से सबको विदा होकर ऊपर जाना ही है, तो फिर घमंड और गरूर हम लोगों ने क्यों करना? आप लोगों ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, जो दुनिया का मशहूर सिंगर था, पॉप सिंगर था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यही माइकल जैक्सन ने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम किया था। वो इसलिए किया था, कैसे किया था, उस पर मैं आपको बताऊंगा। जिसमें 150 साल वो कैसे जिएगा, इसके लिए उसने जब भी कभी किसी से हाथ मिलाता था, या तो हाथ मिलाने के पहले साबुन से हाथ धोता था। और उसने अपने देखरेख के लिए 12 डॉक्टरों की टीम 24 घंटा अपने घर पर तैनात की थी, जो उसके हाथ पाँव के नाखून से लेके सभी अंगों के सभी पार्ट की जांच किया करते थे। यहाँ तक कि उसका खाना तक लेबोरेटरी से पास होके आता था, बाद में उसे खिलाया जाता था। और उसने 15 से 20 लोग ऐसे किराए पर लेकर रखे थे कि जिस दिन उसे आँख है, फेफड़े है, किडनी है, लीवर है, ऐसी चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसे समय आने पर उसे वो मिल सके, ऐसे डोनर उसने 15 से 20 लोग हमेशा के लिए पाल के रखे थे, जिसके बदले में उसे वो लाखों रुपए का महीने का उनको पगार दिया करता था। और इतना ही नहीं, तो हर दिन माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। उसने 25 साल डॉक्टरों की सलाह के बगैर पानी की एक बूंद खाने का एक निवाला तक नहीं खाया। माइकल जैक्सन को लगता था कि वो पैसे के बदौलत उम्र खरीद सकता है और मौत को भी चकमा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, जो माइकल जैक्सन ने ऐसा उपयोग करके 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, वही माइकल जैक्सन 150 साल तो दूर 60 साल तक की उम्र वो पार नहीं कर सका, और 60 साल के पहले दुनिया से विदा हो गया। इतना ही नहीं, तो मैं आपको और एक बात बताऊंगा। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सम्राट सिकंदर, जो दुनिया को जीतने चला था और कई राज्यों को उसने जीत चुका था। जीतते एक जगह उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती, तब सिकंदर के पास जो उसकी हकीमों की टीम थी, जो उसकी देखरेख करते थे, देखभाल करते थे, ऐसे हकीमों को उसने बोला कि मुझे और कुछ दिन, कुछ साल जीना है। तो हकीमों ने उसे जवाब दिया कि सिकंदर, आप कुछ साल तो दूर की बात है, आप कुछ महीने तक नहीं जी सकते, आप कुछ ही पलों के अभी मेहमान इस दुनिया में हो। इस बात पर सिकंदर ने उन हकीमों को कहा कि मैंने आज तक जितना भी जीता है, जितने मेरे पास सोना, चांदी, जवाहरात, पैसा, संपत्ति जो भी है, मैं आपको दान में दे दूंगा, जिसके बदले में मुझे कुछ समय का जीवन दान आप दीजिए। तो हकीम ने उसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं, आपको ये सब करने के बावजूद भी आप इस दुनिया में ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते।
ये सब इसलिए सिकंदर उन लोगों को कह रहा था कि उसे उसके माँ को आखिरी बार देखना था, माँ को मिलने के लिए जाना था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके बाद जो कुछ समय कुछ पल जो बचे थे, उसी दौरान उनने सिकंदर ने अपने प्रधान को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जिस समय मेरी मौत होगी और मेरा आखिरी जनाजा जब निकलेगा, तो जनाजे में मेरे दोनों हाथ खुले करके छोड़ना, और जितने भी हकीम मेरे साथ मेरे सेवा में लगे हैं वो पूरे हकीमों की टीम मेरे जनाजा जिस रास्ते से निकलेगा उस रास्ते से दोनों किनारों पे पूरे हकीमों की पूरी लाइनें लगा देना। और जो आज तक मैंने जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात और जितनी मोह माया पैसा कमाया है वो मेरे जनाजे वाले रास्ते पर पूरा बिछा देना, ताकि लोगों को लग सके, लोगों को मालूम हो सके कि एक सिकंदर जो राजा है, जो दुनिया जितने चला था, जब उसकी मौत आई तो उसे इतनी सारी हकीमों की टीम, हकीमों की फौज उसके पास रहने के बावजूद वो हकीम उसे बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं तो जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो रास्ते पर बिछा, इसलिए बिछा देना ताकि लोगों को पता लग सके कि मेरे पास कितने भी पैसे है हो, कितने भी हीरे जवाहरात सोना चांदी अमाप संपत्ति रहने के बावजूद भी वो पैसे भी, वो संपत्ति भी, वो हीरे जवाहरात भी जब आदमी की मौत आती है तो वो भी उसे बचा नहीं सकती। और अंततः मेरे जो दोनों हाथ खुले करके इसलिए छोड़ना कि इंसान जब जन्म लेके धरती पर आता है तो वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही ऊपर जाता है। और यहाँ तक की बात जहाँ तक आपने सुनी, उसके बाद में मैं एक भगवान तथागत बुद्ध की एक बात आपको बताऊंगा। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है, बाद में वो भिक्खु बन जाते और शहर शहर नगर नगर जब वो भ्रमण करते, इसी दौरान एक नगरी में जब भगवान बुद्ध जाते हैं तो वो राजा, उस नगरी का राजा तथागत भगवान बुद्ध का बड़ा आदर करता है, उन्हें सम्मान के साथ अपने महल में लेकर जाता है और बस कुछ ही समय में भोजन की व्यवस्था भगवान बुद्ध की और राजा द्वारा की जाती है। लेकिन उसी दिन जो नगरी में तथागत बुद्ध जाते हैं, उसी नगरी में एक छोटे बालक का देहांत होता है। जब ये बात वो बालक की जो माता रहती, जो मृत बालक की माता, उसे पता लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तत्वज्ञानी, बहुत बड़े महामुनि महात्मा बुद्ध इस नगरी में आए हैं और उन्हें वो महिला को किसी ने बताया था कि बुद्ध के पास इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे सकता है। तो वो महिला रोते हुए राज दरबार में जाती है तो राजा के दरबार उस महिला को महल में आने से रोकते हैं। तो वो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती कि मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। ये बात जब महात्मा बुद्ध को पता लगती है, जब उन्हें सुनाई जाता है वो आवाज़, जब तथागत बुद्ध उन्हें बोलते हैं कि उस महिला को आने दीजिए। वो महिला आने के बाद तथागत बुद्ध के पैर पकड़ती है और बोलती है कि तथागत बुद्ध है, महामुनि है, महात्मा, मेरा एक ही बच्चा था, वो बच्चे का देहांत हो गया है। तो मुझे किसी ने बताया कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी साधनाएँ हैं, आप उसके माध्यम से मेरे बेटे को जीवन दान दे सकते हो। इस पर तथागत बुद्ध बोलते कि जरूर मैं आपके बेटे को जीवन दान दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सामग्री लगेंगी, वो आपको लाकर देना पड़ेगा। तो महिला बड़ी प्रसन्न हो जाती है और बोलते कि महात्मा बुद्ध, आप जो चीज़ बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस बशर्ते मेरे बेटे को जीवन दान मिलना चाहिए। तथागत बुद्ध एक छोटी सी बात उस महिला को बोलते कि आपको ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लाना है कि जिसके घर में कभी मौत ही ना हुई हो किसी की। महिला को लगता है कि ये तो छोटी सी बात है। जब वो दौड़ते गिरते फटते जब पूरे नगरी में जाती है तो हर किसी के घर में जाती है और बोलती है कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। तो उन्हें हर कोई दाने, वो मुट्ठी भर सरसों के दाने देने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो पूछते हैं कि आपके घर में किसी की मौत तो नहीं हुई,
तो उस नगरी का हर घर का इंसान बोलता है कि मेरे यहाँ पे 4 दिन पहले, कोई बोलता है मेरे यहाँ महीना भर पहले, कोई बोलता साल भर पहले, कोई बोलता 2 साल पहले मेरे पिताजी, माताजी, पत्नी, बेटे और अन्य किसी सदस्य की मौत जरूर हुई है। अंततः उस महिला को ऐसा एक भी घर उस नगरी में नहीं मिलता कि जिसके घर में मौत ना हुई हो। अंततः मायूस होकर वह महिला महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध के पास आती है, बोलती कि मैं पूरी नगरी घूम चुकी हूँ, लेकिन एक भी घर मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर में मौत ना हुई हो। इस पर तथागत बुद्ध उस महिला को बड़ा सुंदर सा जवाब देते कि देखो, ये सृष्टि का नियम है। जब आदमी का जन्म होता है तो उसका मृत्यु अटल है। जैसा एक दिन आना है वैसे एक दिन उसे ऊपर भी जाना है, उसको दुनिया से विदा होना है। इसलिए आप ज़्यादा विचलित ना हो और नए सिरे से अपना जीवन की जीने की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक बोध लेना चाहिए कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जितना हमें शरीर के लिए जितना लगता है कि 2 टाइम का खाना होना चाहिए, हमें पहनने के लिए अच्छे वस्त्र होने चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बावजूद कई महलों की हमने उत्पत्ति करते हैं। कई चीटिंग, कहीं किसी को धोखा देकर, किसी को लूटपाट कर हम लोग अमाप संपत्ति को एकत्रित करते हैं और अंततः जब हमारा समय जाने का ऊपर आता है तब जो हमने गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी जगह की जगह पे रह जाती है। इसलिए दोस्तों, आप, मैं और इस धरती का हर इंसान ने उतना ही कमाना चाहिए कि जिसकी हमें ज़रूरत है। ज़्यादा कमाए उसमें से हमने नहीं 50% तो कम से कम 25% तो भी गरीबों के लिए दान करना चाहिए, जिसमें उसको कपड़े हो, रहने के लिए घर हो, खाने के लिए अनाज हो, गरीब बच्चों को शिक्षा हो सके ऐसी हमने ज़रूर मदद करना चाहिए। किसी का अन्नदाता बनना चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए हमने मदद करनी चाहिए कि गरीब बच्चों को दानदाता बनिए, किसी पर उपकार कीजिए, किसी का अच्छा कीजिए और एक अच्छा और नेक इंसान बनिए। यही मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से बोलना था आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय।